अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, ये आपके देश की भाभी, आपके देश की विकास की चाबी का दी एंड होने वाला है। इसका खेल, इसका किस्सा तमाम होने वाला है। कहा जा रहा है कि कल मैंने आप लोगों को शाम को एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि सीमा के भारत सरकार ने फ़ैसला कर लिया है। भारत सरकार अब बिल्कुल सीरियस हो चुकी है कि सीमा का भाई फ़ैसला करना है। ये केस चौथे साल में दाखिल नहीं होना चाहिए। 13 जुलाई को ये केस, सीमा का जो केस है, चौथे साल में दाखिल हो जाएगा। तो सरकार सीरियस हो चुकी है। कल रात को दोस्तों, कल रात को सीमा, आपकी सीमा भाभी, भारत के विकास की चाबी, सीमा के टैटू बने हुए, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, पता नहीं इसको बिंदी बोलते हैं, बिंदिया क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं आता है। बहरहाल ये सब यूज़लेस होने वाली हैं, सब इनका दी एंड होने वाला है। अच्छा, सनातनी बहन भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असली और नस्ली सनातनी बहन भाई, वो अपनी माता श्री का प्रणाम करें। ये देखें बैकग्राउंड में कैसा खूबसूरत बैकग्राउंड मैंने फ्रेम में सेट किया हुआ है। अच्छा, सीमा की अब हालत इतनी पतली है, ये देखिए, ना बोल रही है, ना कुछ, पता नहीं इसके माइंड में कुछ चल रहा है कि भाई मोदी को क्या हो गया, योगी को क्या हो गया। मैंने तो मोदी के लिए काम किया, मैंने योगी के लिए काम किया, मैंने चुनाव जितवाए हैं वो जून के 2 साल पहले। तो सीमा बिल्कुल निढाल है, परेशान है। सीमा के घर में रात को गाड़ियाँ आईं, बाकायदा गाड़ियों के ऊपर वो हूटर्स वगैरह लगे हुए थे, सरकारी गाड़ियाँ थी। तो अब या तो सीमा को यहाँ से लेकर चले गए। और अच्छा, एक खबर जिसने रात को हमें, जिस भाई ने, एक लीगल एक्सपर्ट है जिन्होंने हमारे साथ खबर शेयर की, उन्होंने कहा था कि बच्चों समेत सीमा को अब तहवील में ले लिया जाएगा। जिन्होंने कल खबर, मैंने, आप लोगों ने कल की वीडियो भी देखी होगी, ये आज सुबह सवेरे की जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो रात को दोस्तों, रात को सीमा के घर में सरकारी पुलिस एजेंसीज़ के लोग आए, ठीक है, उनमें सियासतदान भी थे। अब सीमा के पास आए, सीमा से कोई जांच करने के लिए आए। सीमा, क्योंकि मोमिन मलिक साहब इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सीमा जेल चली जाए। उनकी सबसे ज़्यादा कोशिश वो ये कर रहे हैं कि सीमा जेल जाएगी तो ऑटोमेटिकली गुलाम हैदर के जो 4 बच्चे हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे, और जो 2 अडॉप्ट किए हुए हैं या ख़रीदे हुए हैं, किसी की गोद उजाड़ी हुई है, तो वो उनके माता पिता को चले जाएंगे। क्योंकि सीमा, मैं यहाँ पे फिर बताता चलूँ दोस्तों, सीमा की देखें, जो प्राइवेसी चीज़ें होती है ना, बहनों की हमराज होती हैं, उनको पता होता है कि मतलब जो ज़नाना मसले मसाइल होते हैं, पता नहीं ज़नाना को अब हिंदी में क्या कहते हैं, जो महिलाओं के होते हैं, प्रेगनेंसी को लेकर के, गर्भवती को लेकर के, तो उसकी बहन ने कहा है या नहीं कहा? उसकी बहन ने कहा है ना, उसकी बहन को पता होगा, या आप हिंदुस्तानियों को या ये लप्पू को पता होगा कि ये माँ बन सकती है या नहीं। उसने कहा ना कि ये माँ नहीं बन सकती, तो फिर ये 2 बच्चों की माँ कैसे बनी हुई है? तो कहा जा रहा है, जिस भाई ने ना हमें ये खबर दी, उन्होंने कहा कि तनवीर भाई, बच्चों समेत अभी तक सीमा के घर से कोई चूँ चीं की आवाज़ नहीं आ रही, मतलब घर में शोर शराबा नहीं है। रात गए तक, लेट नाइट की मैं खबर दे रहा हूँ, तकरीबन 12-1 बजे तक, क्योंकि सीमा के घर में दोस्तों, सीमा के घर में क्या होता है कि जैसे सुबह का आगाज़ होता है, बर्तनों के तोड़ने की, मारने की, पीटने की, कूटने की, लातों की, घोंसों की, मुक्कों की आवाज़ें आती रहती हैं। ये मामूल है, दोपहर को भी यही मामूल होता है, फिर शाम को भी। तो आज सुबह से जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और रात 12 बजे के बाद से हमारी जो बहनें वहाँ जुड़े हुए हैं, जहाँ हमारे सीसीटीवी लगे हुए हैं ना, मतलब हमारे जो बहन भाई हैं, सूत्र हैं, जो उन्होंने नज़रें गाड़ी हुई हैं, उनका कहना है कि बिल्कुल खामोशी है। या तो फिर सीमा को भी लेकर गए, बच्चों समेत, जो 4 बच्चे हैं, अब 2 बच्चे पता नहीं किसके हवाले किए होंगे। और सचिन भी सामने नहीं आया। पहले वो एक बहन जो हमेशा तस्वीरें बना के हमें वहाँ खुफिया गुप्त तस्वीरें बनाती है और हमें भेजती है, वो कहती है कि सचिन कम से कम 6 बजे दूध लेने के लिए बाइक पे कहीं जाता है, ठीक है ना, तकरीबन 10-15 मिनट के बाद फ़ौरन वापस आ जाता है, दूध या जो भी नाश्ते का सामान लेने जाता है। तो आज सुबह, ये आज की मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सुबह सवेरे की, ये सुबह सवेरे का टाइम है। तो भाई
कोई ना सचिन नाम का व्यक्ति बाहर निकला, ना उसका पिता, ना उसकी माता, कोई घर सुनसान है, बिल्कुल वहाँ पे लॉक लगा हुआ है। तो इसका सीधा साफ मतलब ये है कि सीमा, सचिन, पूरे टब्बर को, पूरी फैमिली को पुलिस विभाग या इदारे या जो भी है उनको लेकर चले गए हैं। अब उनको लेकर किसी ATS के ऑफिस, हेड ऑफिस चले गए, या फिर उनको तुरंत वो बॉर्डर, इस साइड पे बॉर्डर है ना, अटारी बॉर्डर, आपकी तरफ जो है अटारी बॉर्डर है और हमारा जो है उसको वाघा बॉर्डर कहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको तुरंत वाघा बॉर्डर लेकर जाएंगे, क्योंकि सीमा से सवाल जवाब ये वो तो होगा, कागजी कार्रवाई तो होगी। ये अलग बात है कि सीमा को आपके ATS ने, आपकी पुलिस ने, आपकी एजेंसियों ने, आपकी सेना ने वहाँ रखा हुआ है और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा, उसकी सुरक्षा का ज़िम्मा भी उनके ज़िम्मे है कि कहीं सीमा के ऊपर कोई ऐसा हमला मामला ना हो। क्योंकि सीमा के ऊपर दोस्तों हिंदुस्तान में 4 से 5 हमले हो चुके हैं। सबसे पहला हमला कब हुआ? जब एक गुजरात का कसाई आया, गुजरात का। अरे आप क्यों उस साइड पे चले जाते हैं? मैंने तो उसका नाम ही नहीं लिया जिसको आप समझ रहे हैं। अगर दुनिया कहती है तो कहने दे भाई। तो गुजरात से आया ना, जो अगर किसी के ऊपर वो अटेम्प्ट करेगा मारने पीटने की तो कसाई ही बोलेंगे। तो उसके बाद रबुबुरा जहाँ सीमा रहती है वहाँ भी 2-3 कोशिशें हुई हैं सीमा के ऊपर और वहाँ खबरें छपी हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि अल्लाह करे, हमारी दुआएं हैं। हम तो, मैंने सुबह नमाज में भी दुआ मांगी कि या अल्लाह खबर सच्ची हो, अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े सीमा को जो भी वो कराए, हमारे बच्चे किसी भी तरह से आ जाएं। ये ईद जो गुज़र गई बड़ी फीकी ईद गुज़री दोस्तों, यकीन करें कि कोई रौनक नहीं रही ग़ुलाम हैदर भाई के, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने मुनासिब समझा कि मैं सबसे पहले वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा लगा, अल्लाह करे कि ये हकीकत हो कि सीमा को रात को लेकर गए हैं, ठीक है ना। अब ये देखें ना, ये उन्होंने, देखने वालों ने ये नहीं देखा कि सीमा को पकड़कर गाड़ी में बिठाया और लेकर गए। तकरीबन 1 घंटा वहाँ बड़ा हंगामा रहा, हलचल मची रही, पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, ATS के लोग भी थे और इदारों के मंत्री भी हो सकते हैं, कुछ सियासतदान टाइप के लोग भी थे। अब सीमा को किसी तरीके से एक हजूम में लेकर उसको वहाँ गाड़ी में डाल दिया, क्योंकि प्रिजनर वैन भी थी, या फिर वहीं सीमा को घर के अंदर नज़रबंद कर दिया, या क्या पता वहाँ सीमा के घर के अंदर स्प्रे करके उनको बेहोश कर दिया क्योंकि कोई वहाँ फुड़फड़ाहट नहीं हो रही, खामोशी है बिल्कुल। सीमा के घर में ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो जो बहनें वहाँ की या भाई जो हमारे से जुड़े हैं कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बड़ी गहरी नींद सो रहे हैं। अल्लाह करे ऐसी नींद हो कि कभी उठ ना पाए हमारी तो ये दुआ है, लंबी नींदें हो ना उनकी, ताकि हमारे बच्चे आ जाएं दोस्तों। हमारे बच्चों के लिए यकीन करें कि क्या बोलें दोस्तों, बड़ी तकलीफ़ होती है। उन मासूम बच्चों के ऊपर क्या गुजर हुई होगी, उनका क्या कसूर था। कम से कम आपके सरकार को सोचना चाहिए। जांच के नाम पे पता नहीं आप लोग वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। पीछे देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें क्या है, AP सिंह, ये भाई कहाँ गया, ये अब देखें, मैंने वहाँ पे ये देखें। अल्लाह हाफिज़।